नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आखिर क्यों नहीं टिक रहा था आपके पास पैसा, क्यों नहीं आ रहा था आपके पास धन दौलत पैसा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज खुलेगा बहुत बड़ा सच, और आज के दिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी तरह से किस्मत बदल जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, बरकत अर्थात शुभ स्थिति जिसमें किसी चीज़ या चीज़ें में मात्रा में हो, उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वो बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सभी सदस्यों सहित पर मेहमान भी आ जाए तो वो भी भूखे ना जाए, और धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी वह बचा रहे। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसी खास कामों के बारे में जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके घर में और आपकी जेब में हमेशा बरकत बनी रहेगी। और ख़ास बात दोस्तों, अगर आपके पैसे नहीं टिक रहे थे, काम बिगड़ रहे थे, तो इसका भी समस्या का अंत हो जाएगा। परंतु वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, उन्हें दिल से मानते हैं दोस्तों, अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, तो वही दोस्तों व्यक्ति आज के दिन वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखेगा। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके राशि से सभी जुड़ी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा दोस्तों, वो है दान। प्रकृति का यह नियम कि आप उसे जितना दान देते हैं वो आपको उसे 2 गुना करके वापस लौटा देती है। यदि आप धन व अन्य को पकड़ कर रखते हैं तो वह हाथ से छूटता जाता है। दान में सबसे बड़ा दान है अन्न दान। जो अन्न दान करता है तो उसके घर में अन्न का भंडार भर जाते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना भी बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच अज्ञ में से एक वैष्णदेव अज्ञ दोस्तों दान कहा जाता है, जिसका आपके जीवन में बहुत सकारात्मक असर हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप कितना भी कमा लीजिए पैसा, धन दौलत, लेकिन दान करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने नहीं दान किया तो बड़ा पछताओगे बाद में, क्योंकि आप ऊपर लेके नहीं जाने वाले धन दौलत, क्योंकि दान पुण्य करने, अच्छे कर्म करेंगे वही आपके साथ जाएंगे। दोस्तों आगे वीडियो और भी ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को ना देखने की भूल मत कीजिएगा, बहुत पछताएंगे आप। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों खाना खाने के नियम यानी भोजन करने का नियम हम बताने वाले हैं, जो कि किस तरह से भोजन किया जाता है ताकि घर में हमारे बरकत रहे, पैसा आता रहे, लक्ष्मी माता की वास रहे। भोजन दोस्तों, भोजन की थाली हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल में सामान के साथ रखना चाहिए। खाने की थाली को एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। और ख़ास बात की दोस्तों, भोजन करते समय आपको यह ध्यान देना है कि थाली हिलना डुलना नहीं चाहिए, यह खास ध्यान रखें, वरना आपके घर में दोस्तों बरकत की जगह दरिद्रता आती है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धोने की बहुत सी लोगों की आदत होती है, परंतु आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। थाली में कभी जूठन ना छोड़ें, और भोजन करने के बाद थाली कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रहें और ना ही ऊपर रखें। और भोजन करते समय क्रोध बिल्कुल भी ना रखें, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही में भोजन करने से पहले इस बात का भी पूरी तरह से ध्यान रखें कि भोजन से पूर्व उत्तर के मुंह करके ही करनी चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे क्या होता है दोस्तों, राहु शांत होता है आपके ऊपर से। दोस्तों अब आपके मन में यह ख्याल उठता होगा कि हम बहुत कमाते हैं लेकिन अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसका निवारण हम आगे बताने वाले हैं, जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके घर में कहीं टपकता हुआ नल तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत देता है।
टपकते हुए नल को जितना जल्दी आप ठीक कर लेते हैं उतना ही जल्दी आपके जीवन में दोस्तों अच्छा समय आ जाएगा। ये सब आर्थिक क्षति के संकेत हैं दोस्तों, इसके प्रति आपको जागरूक हो जाना चाहिए। साथ ही आपको क्रोध कलह से बचकर रहना चाहिए। घर में क्रोध कलह, घर में रोना धोना आर्थिक सुख समृद्धि का नाश कर देती है। इसलिए अपने घर में दोस्तों खास करके सुबह शाम दोस्तों क्रोध कलह से नहीं होना चाहिए। आपके घर में ऐसा होने से आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होती है। और दोस्तों सबसे खास बात, आप अपने घर की औरत या फिर दोस्तों कोई भी हो मेहमान, उसका दोस्तों आदर सत्कार करें। खास करके मेहमान दोस्तों और औरत, क्योंकि औरत के दोस्तों रूप में माता लक्ष्मी भी हमारे घर रहती है। इसलिए माता लक्ष्मी खास करके औरतों से जुड़ी होते हैं। अगर औरत को अपने घर में अपनी औरतों को महिलाओं को सम्मान नहीं करेंगे तो आपके घर में भी पैसे नहीं टिकेंगे। इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि आपके बिगड़े से बिगड़े चीज़ को सुधार कर रख सकती है दोस्तों। और आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़े अनहोनी होने वाली हो तो भी उसे टालने की वो क्षमता रखते हैं। ऐसे होते हैं ओघड़दानी, जिन्हें दिखावे की दोस्तों भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप उनके दर पर एक लोटा जल ही डेली ले जाकर चढ़ाएंगे और उनके ऊपर अर्पित करेंगे तो वे भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बस आपके मन में श्रद्धा बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। कहते हैं भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। भगवान से ही उनके दोस्तों भगवान को उनसे ही भाव से ही रिझाना है। और आने वाले दोस्तों दिनों में यह आपके लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों एक नियम और अपने जीवन में हमेशा आपको लागू कर लेना है। वो नियम आपको बताने वाले हैं, ज़रा ध्यान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों संपूर्ण इंसानों के हकदार होते हैं भगवान महादेव। दोस्तों अगर आप पूजा करते हैं तो यकीन मानिए तो आपकी बिगड़ी से बिगड़ी चीज़ों को सुधार कर रख सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़े अनहोनी होने वाली हो तो उसे भी टालने की क्षमता रखते हैं। ऐसे होते हैं बाबा महादेव, बाबा ओघड़दानी, जिन्हें दिखावे की भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप उन्हें दिखावे की भक्ति करते हैं तो आपके ऊपर भी लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आप उन्हें दर पर जाते हैं और केवल एक लोटा ही लेकर के जल चढ़ाते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं बेलपत्र तो वे भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में श्रद्धा बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। और कहते हैं ना, भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। भाव से ही उन्हें रिझाना है और दोस्तों उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। परंतु दोस्तों आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि चाहे ज़िंदगी में कितने भी परिस्थिति परेशानी हो, कितना भी अब दोस्तों परिस्थिति खराब हो क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं महादेव की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। यह चीज़ आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी और उन पर भरोसा हमेशा कायम रखना होगा। आज के ज़माने में सबसे बड़ी दिक्कत बताते हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लोग भगवान पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि किसी भी एक भगवान पर वे उनसे उम्मीद लगाते हैं कि वो उनकी काम कर देगा बहुत जल्दी। परंतु समय हो जाता है वो काम जल्दी नहीं होता तो वो उनका काम वो बन नहीं पाता है, जिससे बाद में वो भगवान बदल देते हैं और दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। फिर उनसे प्रार्थना करते हैं, कुछ समय और इंतजार करते हैं, काम नहीं बनता है, फिर वो भगवान बदल देते हैं। ठीक उसी तरह उम्मीद लगाए रहते हैं। परंतु हमारी भी आप लोगों से एक सलाह रहेगी कि अगर अलग अलग कुएं मत खोदिए। कहते हैं ना, भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। भाव से ही उन्हें रिझाना है। तो दोस्तों परंतु आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी परिस्थितियां हमारे खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन महादेव की भक्ति नहीं छोड़ूंगा और उन पर भरोसा हमेशा कायम रखूंगा। आज के ज़माने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, ये कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जरा हम बताते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत बताते हैं कि क्या होता है। भगवान पर ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं कि किसी भी एक भगवान पर उन्हें उम्मीद वो लगाए रहते हैं कि वे उनका काम कर देगा। परंतु समय हो जाता है, दिन गुजर जाता है, उनका काम वो नहीं बन पाता है, जिसके बाद वो भगवान बदल देते हैं और दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। फिर उनसे प्रार्थना करते हैं, कुछ समय और इंतज़ार करते हैं, काम फिर भी नहीं बनता है तो फिर वो भगवान बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से उम्मीदें लगाए रहते हैं, फिर दूसरे भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ऐसे ही वो करते रहते। परंतु हमारी आपसे लोगों से एक सलाह रहेगी कि अलग अलग कुएं मत खोदिए, एक ही कुएं को गहरा खोदिए। हो सकता है उसमें पानी निकल आए, थोड़ा सा पानी तो निकल ही आएगा। अर्थात अलग अलग भगवानों में मत भटकिए, एक ही भोलेनाथ को ही सब कुछ मान लीजिए। आपके सारे बिगड़े से बिगड़े काम
बन जाएगा। दोस्तों, भगवान परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलिए, कभी भी आपको दुखों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और कभी भी आपके घर में कोई भी समस्या नहीं आएंगी। परिवार के लोगों से दिन की शुरुआत में खुश खबर प्राप्त होगी। दोस्तों, यह खबर सुनते ही आप पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते फिरेंगे। दोस्तों, अभी आप परिवार पर अधिक ध्यान देना पसंद करेंगे। परिवार के किसी व्यक्ति से संबंधित चिंता हो सकती है। आपसे जुड़े हर एक व्यक्ति की आपसे क्या अपेक्षा है, ये जानने की कोशिश आप जरूर करें। जिस प्रकार से आप बात करेंगे उसी प्रकार से एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझना संभव होगा। दोस्तों, मीडिया से जुड़े लोगों को काम का बोझ महसूस हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपके द्वारा किए गए काम की प्रशंसा होगी और यश में आपकी वाहवाही होगी। आप सभी को बता दें, यश में थोड़ा सचेत रहने का है। दोस्तों, जितने कामों में आप सावधानी रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके काम बनेंगे। आपने किसी भावी लक्ष्य को सुनियोजित ढंग से हासिल करने का प्रयास करें। अपने संपर्कों को भी और अधिक मजबूत कीजिए। कुछ नई जानकारियां हासिल होगी जो कि आपके लिए लाभदायक साबित रहेंगे। दोस्तों, भाइयों के साथ कुछ मतभेद होने की स्थिति बन सकती है। अगले 48 घंटे आपको बता दें, इस बात को हल्के में ना लें और भाइयों के साथ थोड़ा तालमेल उचित बनाए में आपकी भलाई है। बीती बातों को भुलाना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करें। विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की संभावनाओं के आवेश में ना आए, आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले अगले 48 घंटों में अपने बिजनेस संबंधित अनुभव को बढ़ाएं। प्रॉपर्टी संबंधित डील करते समय कागज अच्छे तरह से आप जांच कर ले कि मेरे साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा है। इस बात का दोस्तों जांच जरूर कर ले। मार्केटिंग संबंधित कार्यों को स्थित रखना उचित रहेंगे। आप सभी को बता दें, जीवन साथी तथा परिवारजनों की सलाह व मार्गदर्शन आपके लिए सुकूनदायक रहेगा। लव अफेयर्स के मामलों से आप सावधान रहें, आपके लिए बड़ा समस्या बन सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन आप करें, आपके लिए फायदेमंद होगा। विवाह संबंधित लिए गए निर्णय की चर्चा अभी ना करें, आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों, शुगर संबंधित तकलीफ दूर करना अवश्य होगा। आप सभी को बता दें दोस्तों कि यश में 48 घंटों में आज चिंता और परेशानी का समाधान हो सकता है। महाबली संकट मोचन का दृष्टि जब पड़ चुका है तो आपका समय बदलने ही वाला है। आप सब कुछ करने की क्षमता रखेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी आस्था और रुचि आपके व्यक्तिगत और अधिक सकारात्मक बनेगी। गलत कामों से आप दूर रहें, परेशानी हो सकती है इसमें। उधार दिए गए रुपए अब वापस आने की संभावना बन रही है। व्यापार में आपको मन के अनुसार परिणाम मिल सकता है। व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आपको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ की स्थिति बन रही है। दोस्तों,